ये भी पता है कैसे भी हर किसी एक्टिविटीज का लॉग बनता है। लॉगिन करने का, कौन सा टी कोड रन किया, क्या सेटअप परफॉर्म किया, सभी का लॉग है, आप देखेंगे ऐसा लगता है। ठीक, चलिए हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मटेरियल का सेटअप परफॉर्म किया था, तो हमें अब क्या करना है, फर्स्ट सेटअप हमें परफॉर्म करना है मटेरियल लेजर एक्टिवेशन। क्या है? मटेरियल लेजर एक्टिवेशन को परफॉर्म करना है। मटेरियल लेजर के एक्टिवेशन को परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू एक्टिवेट द कंपनी कोड ऑन अ मटेरियल मैनेजमेंट। कंपनी कोड हमारी क्या होनी चाहिए? एक्टिव होनी चाहिए किस पे? मटेरियल मैनेजमेंट। तो वी आर हैविंग अ ट्रांजैक्शन कोड दैट इज OMS वाई। क्या है ट्रांजैक्शन कोड? OMS, जिसके थ्रू हम कोई भी कंपनी कोड को एक्टिवेट कर सकते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। राइट, अगर हमें पाथ के थ्रू जाना है तो पाथ के थ्रू भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पाथ के थ्रू परफॉर्म नहीं कर सकते, वी कैन गो विद दी पाथ ऑल्सो। सिस्टम में जाना है, ऐसे भी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास सेटअप आता है दैट इज OMS वाई। कंपनीज की लिस्ट हमारे पास क्या है? कंपनी कोड्स की लिस्ट है। हमें किसी और कंपनी से नहीं, जिस पर हमें काम करना है उस पर वर्क करेंगे। दैट इज आवर कंपनी कोड। सिस्टम डिफाइन कर रहा है ईयर, पीरियड्स, करंट पीरियड जो भी हमारा है, फाइनेंशियल ईयर, month for previous period, last financial year, last month for year, allow back posting और disallow back posting जनरली। तो जो भी हमारा क्लाइंट की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिस्टम में सेटअप परफॉर्म करें। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं राइट नाउ वी आर ऑन 2024, योर करंट ईयर क्या है? हमारा करंट पीरियड क्या है? ईयर ऑफ, राइट, दैट इज अ करंट पीरियड की हम बात करते हैं। क्या है? करंट पीरियड। अगर हमें कोई इसी अकॉर्डिंग टू द सेटअप, क्या है? अकॉर्डिंग टू सेटअप हम सिस्टम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। क्लाइंट हमें बताएगा कि हमें अलाउ बैक पोस्टिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। अलाउ करना है देन विल डू इट, अगर नहीं अलाउ करेगा वी विल नॉट डू इट। राइट, मल्टीपल कंपनीज हैं जिसको हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो हमारा कंपनी को जो भी था हमारे पास, व्हाट इज दैट? PR0 सर्च किया, द कम ईयर, पीरियड्स की हम बात करते हैं। जो भी पीरियड्स हमारे पास है, अलाउ बैक पोस्टिंग और डिसअलाउ बैक पोस्टिंग, यानी हमें जो भी करंट ईयर जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें अलाउ करना है या फिर डिसअलाउ करना है, उसको हम सिस्टम में परफॉर्म कर देंगे। राइट, अलाउ करना हो तो टिक कर देंगे, डिसअलाउ करना हो तो विल नॉट टेक इट। राइट, नाउ वी कैन गो क्लिक ऑन सेव। राइट, ये भी हमने किसके थ्रू किया था? टी कोड के थ्रू। अगर हमें पास थ्रू जाना है तो SPRO, SAP reference IMG, we are going to set up as there. What is that? Logistic journal, within that material master basic setting, maintain the company code of all the material management. Right, वही सेम सेटअप है जिससे भी हमें जाना, वी कैन गो एंड परफॉर्म इट। ओके, आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ द मटेरियल मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज एक्टिवेट द मटेरियल लेजर। क्या करना है हमें? अपना मटेरियल लेजर एक्टिवेट करना। मटेरियल लेजर एक्टिवेट करने के लिए वी आर हैविंग अ ट्रांजैक्शन कोड इज OMX2, OMX3 एंड OMX1। अगर लेजर हमें ऑलरेडी क्रिएटेड है, मटेरियल लेजर मीन्स मटेरियल को किस टाइप की करेंसी में हम उसको हैंडल करने वाले, दैट इज लेजर। INR में, USD में, GBP में, किस में, ग्रुप करेंसी में, किस टाइप में,
फिर भी SAP इज हैविंग अ फंक्शनलिटी, SAP में सेटअप है, अगर आप कुछ और रखना है यू कैन डू इट, पर 90% हम सेम एज कंपनी कोड परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो उसके लिए हमारे पास क्या था, ट्रांजेक्शन कोड इज OMX2। अगर हमें कोई नया मेटेरियल लेजर क्रिएट करना है दैन यहां से हमारे पास क्या होगा, जो सेटअप है, जो भी मटेरियल लेजर टाइप है, विल गो एंड डिफाइन इट, हम उसको डिफाइन करें। ठीक, विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। अगर बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी हमारे पास कोई भी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हमें कोई नया जाकर क्रिएट करना है, वी कैन गो एंड यूज द सेम वन ऑल्सो, राइट? कंपनी कोड करेंसी में PEN1 है हमारे पास, हम उसी को यूज कर लेंगे। अगर नहीं करना है तो जस्ट न्यू एंट्रीज परफॉर्म करना है, PR01, we can say that is a company, right? और उसको सेव करें। देन क्या करना है, वी आर अनदर ट्रांजेक्शन कोड दैट इज OMX3। क्या करना है, अभी हमने OMX2 किया था, नाउ द OMX3। OMX3 में व्हाट आर द वैल्यूएशन एरिया, वैल्यूएशन एरिया इज अ प्लांट, वैल्यूएशन एरिया क्या है, प्लांट है। और कहाँ से पता लगेगा हमें वैल्यूएशन एरिया प्लांट, लाइक SPRO, SAP रेफरेंस IMG, जहाँ भी हमने प्लांट डिफाइन किया था। क्या किया था, प्लांट डिफाइन किया था, डिफाइन द वैल्यूएशन लेवल, दैट इज देयर, वैल्यूएशन एरिया इज अ प्लांट। क्लियर? यहाँ से हमारी सारी चीज़ आ गई। क्या करना है हमें, OMX3 क्या करने वाले हैं, हम अपने प्लांट के साथ उस मटेरियल लेजर को मैप करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, प्लांट के साथ उस मटेरियल लेजर को मैप करने वाले हैं। विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। तो जो भी हमारे पास PR01 जो हमारा प्लांट था, लाइक PR01 हमने क्या किया है, मटेरियल लेजर असाइन किया। विल क्लिक ऑन सेव, सेव करिए, दैट मीन्स दिस इज माई प्लांट, दिस इज माई मटेरियल, दोनों को सेटअप किया और सेव कर दिया। अभी तक हमने कहीं भी कोई एक्टिवेशन नहीं परफॉर्म किया भाई। जो डेफिनेशन, जो सेटअप हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज अ मटेरियल लेजर एक्टिवेशन। क्या है, मटेरियल लेजर एक्टिवेशन, राइट? उसके लिए सेटअप है हमारे पास लाइक OMX1, दैट इज अ फाइनलिटी कोड। यहाँ से हम अपने मटेरियल लेजर को, प्लांट को, मटेरियल लेजर को एक्टिवेट परफॉर्म करते हैं। क्लिक ऑन पोजीशन, सर्च करने के लिए PR01, सॉरी PRR1, एक्टिवेटेड इट। देन प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन एक तो ट्रांजेक्शन बेस्ड है, एक सिंगल मल्टीपल लेवल है। ओके, ट्रांजेक्शन बेस्ड, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, ये सिंगल और मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग 90% क्या सेलेक्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन बेस्ड। जो भी वैल्यू है वो ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, चेंज, अपडेट, सेटअप, क्लिक किया और सेव किया। जैसे हमने सेव करने जा रहा है, हमारा सिस्टम क्या दिखा रहा है, आफ्टर एक्टिवेटिंग द मटेरियल लेजर लाइव डेटा मस्ट बी कन्वर्टेड। क्लिक ऑन कंटिन्यू, राइट? तो मटेरियल लेजर हमने क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है। एक बार हमारा प्लांट क्या है, OMS2, मटेरियल टाइप क्या था हमारा, मटेरियल टाइप जो हमने बनाया था, अभी आपने बताया था MMTH,
पोजीशन पे जाएंगे, MMTH पे जाएंगे। हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने अपने वैल्यूएशन एरिया दर्ज प्लांट को एक्टिवेट किया हुआ है, क्वालिटेटिव वैल्यू टेक किया हुआ है। होप्स हमने बताया होगा, एक बार दिस वी आर क्रॉस चेकिंग दैट किया हुआ है, राइट। क्वांटिटी वैल्यू टेक। नाउ अभी हमें सिस्टम डिफाइन कर रहा था, एक सेटअप दे रहा था, क्या करना है, मटेरियल लेजर एक्टिवेशन का। वी हैव डन दैट। OMX3, OMX2, OMX1। Now the next setup, make a plant a product, make plant productive। उसके लिए हमारे पास क्या है, वी आर गोना ट्राइंग गुड, दैट इज CKM स्टार्ट। क्या है, CKM स्टार्ट, CKM START। क्लिक होना है, एंटर। क्या करना है, हमें अपना प्लांट फिल करना है। ये प्लांट था हमारे पास मल्टीपल सेटअप लिखी हुई है, प्रोसेसिंग एब्सॉर्ब। बैकग्राउंड प्रोसेसिंग को हमने एक्टिव करना है, अनटिक करने के बाद एग्जीक्यूट करना है आफ्टर फिलिंग द प्लांट। सब कुछ अगर हमारा ग्रीन है, दैट मीन्स हमारा जो सेटअप अभी तक हमने परफॉर्म किया दैट इज गुड वन। अगर कहीं रेड हो रखा है दैट मीन्स कहीं हमने कोई भी चेंज, कोई भी स्टेप स्किप किया हुआ है, राइट। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग देते भी हैं, सेटअप भी करते हैं। प्लांट्स कैन बी सेट एज अ प्रोडक्टिव। बैक करना है, बैक करना है। जो हमारे पास बैकग्राउंड के साथ टेस्ट रन जो भी हमने किया था, टेस्ट रन को भी अनटिक कर देना। अभी हमने टेस्ट रन देखा था, क्यों टेस्ट रन क्यों आता है, क्यों एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर मटेरियल लेजर का जो सेटअप दिया हुआ है प्रोडक्शन स्टार्टअप का, दैट मीन्स कोई एक प्रोग्राम है जो पीछे बैकग्राउंड में मल्टीपल वैल्यूज को चेक करता है, उसको चेंज भी करता है। भाई एक्टिवेशन मीन्स चेंज करेगा कुछ, अगर हम डायरेक्टली चेंज करेंगे हो सकता है उसने आधी वैल्यू चेंज की, उसके बाद उनसे कुछ प्रॉब्लम आ गई सिस्टम में, कहीं जो सेटअप जो हमने था, जो करना था वो हमने स्किप किया हुआ है, तो सिस्टम ने वो क्या किया, अब नहीं होगा, एरर आ गया। लेकिन अब अगर हमने क्या किया, एरर आ गया तो हम दोबारा जाएंगे, उसको चेक करेक्ट करेंगे, करेक्ट करने को दोबारा करेंगे। अगेन जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे बोलेगा भाई पहले से एक्टिवेटेड है, भाई कुछ वैल्यू तो अपडेट हो जाएंगे, तो सिस्टम अपडेट वाला दिखाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें पहले टेस्ट रन को चेक करके ही परफॉर्म करना है। टेस्ट रन में कोई डेटा सेव नहीं होता, अपने जो वैलिडिटी को चेक करता है सिस्टम। ओके, सेटअप किया, अनटिक कर दिया, नाउ वी कैन गो क्लिक ऑन एक्टिवेट। मेरा प्लांट एक्टिवेट हो गया है, नाउ हियर वी कैन सी, ठीक। राइट, अब हमारे पास मटेरियल का जो सेटअप है, मटेरियल क्रिएशन की जो एक्टिविटीज का जो सेटअप है, दैट इज अ कंप्लीटेड। जो भी अभी तक हमने यहाँ तक जो टास्क पढ़े थे दैट इज एसोसिएट कंसल्टेंट और फंक्शनल कंसल्टेंट टास्क। अब हमारे पास आता है एंड यूजर टास्क, जो डे टू डे की बिजनेस की ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज में, राइट। क्वेश्चन आता है मटेरियल क्रिएशन। वी कैन गो एंड क्रिएट द मटेरियल इन SAP बाय द T कोड और द पाथ ऑल्सो। मल्टीपल सेटअप है जिसको हमें परफॉर्म करना है, वी कैन डू इट। We are having a setup, material master contain all materials that a company can procure or it can sell, right? मटेरियल के साथ में मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती है। अगर कोई मटेरियल का डेटा अगर हमें SAP में सेव करना है, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द डिटेल ऑफ द मटेरियल जो हम सेव कर सकते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल क्या है जी?
राइट, मटेरियल मीन्स द आइटम जिसको हम एक्सटर्नली परचेज कर रहे हैं या फिर इंटरनली हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसी भी टाइप की एक्टिविटीज क्या परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द मटेरियल, राइट। तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ एक नेम डिफाइन करना है। क्या करना है? एक नेम डिफाइन करना है, दैट इज अ मटेरियल कोड। अगर हम कहीं भी जाते हैं तो कोई भी कंपनी अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी मटेरियल कोड का यूज करती है, आइटम कोड का यूज करती है। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर व्हीकल रेडी होता है, दैट इज अ प्रोडक्ट, कंप्लीट प्रोडक्ट जो रेडी होके आता है, उसका कोड कुछ अलग होगा, राइट। लेकिन उसके अंदर जो पार्ट लगे हुए हैं, दैट कैन बी द स्टीयरिंग व्हील, सीट, लाइट्स, गियर, डोर्स, दोज आर द पार्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। वो भी तो मल्टीपल मटेरियल होंगे जो हमारे सिस्टम में परचेज होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, सेल होते हैं, सेटअप करते हैं हम लोग। दैट मीन्स एवरी आइटम की डिटेल जो हमारे सिस्टम में क्या करनी है, स्टोर करनी है, जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए यूज में। अगर सपोज कि उनको डोर्स की हम बात करते हैं, डोर्स वो सेल्फ में खुद बैठ के तो नहीं बनाते हैं, खुद बनाते भी हैं तो किसी भी जो भी उनका अपना प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा जहां प्रोडक्शन की एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होगी, उसको रॉ मटेरियल देंगे, उनमें से कन्वर्ट होकर के एक फिनिश प्रोडक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ दी डोर्स। वो कहीं स्टोर भी होगा, वो डोर फिर कहीं इशू भी होगा जहां भी पूरा व्हीकल से रेडी हो रहा है, राइट। अगर उनको देखना हो कि कितने डोर पड़े हुए हैं उनके सिस्टम में, लाइक स्टोर में इन्वेंट्री जो उनके पास पड़ी हुई क्या है, दैट मीन्स उस मटेरियल कोड से तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो डोर्स के लिए हमने क्रिएट किया है। सेम हम उसी की बात कर रहे हैं, मटेरियल कोड क्रिएशन, राइट। तो सेम हम क्या कर सकते हैं, कोई अदर कंपनी का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इस HP का हम एग्जांपल लेते हैं। HP लैपटॉप, डेस्कटॉप, माउस, कीबोर्ड और भी मल्टीपल टाइप ऑफ मटेरियल को सेल परचेज करते हैं, राइट। तो क्या उसको भी तो अपने आइटम कोड का सिस्टम रखना है। तो क्या है, उस आइटम की इंफॉर्मेशन डिटेल जो हम सिस्टम में कैप्चर करते हैं, उस डिटेल को कैप्चर करने के बाद जो सिस्टम एक कोड जनरेट करता है, दैट इज अ मटेरियल कोड। तो क्या है, मटेरियल कोड। और मटेरियल कोड क्या डिटेल रखता है, लाइक इज आइटम नेम, राइट। अगर माउस है, कीबोर्ड है, अगर मैं अपनी IT कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूँ तो IT के पवन कितने माउस हैं जो हम परचेज करने वाले, तो उसके लिए कोड बनाना पड़ेगा। कोडिंग इसको काट डालेंगे हम लोग कभी भी हम परचेज करेंगे उस समय, राइट। तो हमारे पास हो गया उस माउस को डिटेल, HP का है, डेल का है, किस टाइप का, वायरलेस है, विद वायर, राइट, उस आइटम का नेम। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, भाई हम जो माउस परचेज करने वाले हैं KG में परचेज कर रहे हैं, दर्जन में परचेज कर रहे हैं, ईच में परचेज कर रहे हैं, तो मटेरियल का क्या यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट। नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास उस पर्टिकुलर माउस को परचेज करें तो हु इज अ परचेजर टीम, परचेज करने वाला पर्सन कौन है, दैट इज अ परचेजिंग ग्रुप, ओके। परचेजिंग ग्रुप को हमने आइडेंटिफाई किया था किसके थ्रू, परचेज टीम के थ्रू। लेकिन अब परचेज कहाँ किया जा रहा है, ऑन विच प्लांट, जो परचेजिंग का डेटा है वो किस प्लांट के लिए वैलिड है, तो प्लांट लेवल डेटा। अगर वो स्टोर किया जा रहा है मटेरियल, अगर परचेज करने के बाद क्या होगा, स्टोर भी होना है, स्टॉकेबल मटेरियल है, तो कहाँ स्टोर होगा, स्टोर लोकेशन क्या है, स्टोर लोकेशन के कोई भी कंट्रोल्स हैं तो वो बता दीजिए, वो भी हम फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग, भाई मटेरियल परचेज करने का तो उसको पेमेंट भी होनी है अगेंस्ट दैट मटेरियल जो हमने सिस्टम में सेटअप किया है। अकाउंटिंग लेजर्स कौन कौन से, अकाउंटिंग हिट होगी तो वैल्यूएशन क्लास क्या रहेगी जिसमें हमारा अकाउंटिंग हिट, तो क्या हो गया, मल्टीपल सेटअप हो गई एज ऑन नीड जो हम सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं मटेरियल। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टी कोड्स हैं MM01, बाय डिफॉल्ट एक हमने नोट लगाया हुआ है। For any create transactions, we use a 1 क्रिएशन के लिए 90% जो टास्क होगा दैट इज अ 1, क्या है 1 है। For edit
और चेंज, मॉडिफिकेशन चेंज के लिए क्या है 2, एंड फॉर डिस्प्ले एज अ 3 एज अ सफिक्स, यानी mm01 क्रिएट हो गया तो mm02 चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू नोट, mm03 क्या हो गया डिस्प्ले हो गया, राइट। ठीक है, सेटअप है जो हम अपनी कंपनी के लिए यूज करने वाले हैं। टी कोड से अगर हमें एक टी कोड याद हो जाएगा, बाकी दो हम अपने आप देख लेंगे। mm01 इज फॉर क्रिएट, 2 चेंज, 3 डिस्प्ले। तो ऐसे भी सिस्टम ऐसे ही चलता है, 1 इज क्रिएट, 2 इज डिस्प्ले, 2 चेंज, 3 डिस्प्ले। चाहे हम परचेज की बात करेंगे, चाहे कोटेशन की बात करेंगे और परचेज ऑर्डर की बात करेंगे, चाहे किसी अदर सेटअप की बात करेंगे, तो सेम कंडीशन में ही परफॉर्म, राइट। तो ट्रांजिशन कोड क्या हमारे पास mm01, क्या करना है जिससे मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक डेटा 1 2, परचेजिंग, अकाउंटिंग व्यू, जनरल डेटा 1 एंड 2, मल्टीपल क्या है सिलेक्शन व्यू, क्या है सिलेक्शन व्यू। अगर हमने देखा होगा मटेरियल टाइप को क्रिएट करने से पहले वी आर हैविंग मल्टीपल सिलेक्शन व्यू, दिस इज दैट। भाई जो मटेरियल है हमें किस लेवल पर क्रिएट करना है, बेसिकली क्रिएट करना है या परचेजिंग पे, एमआरपी, कॉस्टिंग, सेल्स, स्टोरेज, अकाउंटिंग, वेयरहाउस, जो भी सेटअप रहेगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, सिस्टम में जाना है, ट्रांजेक्शन कोड रन करना है mm01, क्रिएट दी मटेरियल, क्रिएट दी मटेरियल, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल टाइप MMTH सेलेक्ट कर लिया हमने। नाउ इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री सेक्टर, जिस भी हमारी जो भी हमारी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, जो भी हमारी इंडस्ट्री होगी, विल सेलेक्ट दैट, राइट। आफ्टर दैट क्लिक होना एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे कि भाई इस मटेरियल टाइप के अंदर आप क्या करने वाले हैं, एक रॉ मटेरियल क्रिएट करने वाले हैं। इस मटेरियल टाइप के अंदर एक मटेरियल क्रिएट करने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ किस लेवल पर क्रिएट करना है। बेसिक डेटा नेम तो हम उसका सेव करेंगे। क्या वो मटेरियल हमारा सेल्स होगा, सेल्स होगा तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी हम सेलेक्ट करेंगे। अगर केवल परचेज होना है तो परचेजिंग सेलेक्ट करेंगे, उनको स्किप कर देंगे। एमआरपी, कॉस्टिंग अगर कुछ है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास क्या है जनरल डेटा, स्टोरेज लोकेशन, अगर कहीं स्टोर होना है तो हम स्टोर लोकेशन भी उसका फिल करेंगे। अगर अकाउंटिंग, अगर हमारी अकाउंटिंग भी होनी तो विल सेलेक्ट दी अकाउंटिंग ऑल्सो। इनको सेलेक्ट करने के बाद जो जो फॉर्म इन एक्टिविटीज के साथ में, सिलेक्शन व्यू के साथ में टैग्ड है, वही सेटअप क्लिक होना, एंटर सेटअप हुआ। प्लांट PRR 1, स्टोरेज लोकेशन, जो भी स्टोर लोकेशन होगी वी कैन गो एंड डिफाइन इट। यानी मैं सिस्टम को बता रहा हूं इस मटेरियल टाइप के अंदर एक मटेरियल क्रिएट करने जा रहा हूं जो इस पर्टिकुलर प्लांट पे और इस स्टोर लोकेशन पे उसकी एक्टिविटीज परफॉर्म हो सकती है, बाकी वो कहीं नहीं होगी। और भी करनी है आपको तो उसी सेम मटेरियल को एक्सटेंड कर दो। जस्ट लाइक अगर हम कोई एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, हायर करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उसको डेजिग्नेशन और लोकेशन सेंड की जाती है, भाई आप यहाँ काम करेंगे। जिस एम्प्लॉय को अगर चेन्नई हायर किया है तो उसे चेन्नई जाके ही वर्क करना है, वर्क फ्रॉम चल रहा है, दैट इज गुड वन, लेकिन उसकी लोकेशन क्या रहेगी, वर्किंग लोकेशन चेन्नई। अगर वो कहेगा नहीं भाई मैं तो नोएडा में बैठा हूँ, नोएडा में किसी ऑफिस में चले जाता हूँ, वहाँ जॉब करूँगा, दे विल नॉट अलाउ। अगर आपको वहाँ सेटअप करना है तो आपकी जो टीम है, मैनेजमेंट टीम है, उनसे क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा और अपनी आईडी को एक्सटेंड कराना पड़ेगा टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रेमिसेस, नोएडा प्रेमिसेस को। ये होता है। सेम हम मटेरियल क्रिएट कर रहे हैं, जिस मटेरियल को जहाँ क्रिएट, परचेज, सेल, स्टोर करना है उसको डेटा को हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर क्लिक होना एंटर। जो नंबर रेंज हमने सिस्टम में प्रोवाइड किया था, इंटरनल रखा था हमने। इंटरनल क्या कहता है सिस्टम में, ऑटो क्रिएशन। क्या कहता है, ऑटो क्रिएशन। ऑटो क्रिएट हो गया मटेरियल कोड, दैट इज अ नेम ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल का नाम।
रिमोट रख दिया हमने साइज। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सर्च ऑप्शन है, मल्टीपल सर्च ऑप्शन रहेंगे, वी कैन गो एंड क्लिक ऑन ईच, बीच की हम बात कर रहे हैं। मटेरियल ग्रुप, जो भी हमने कोई भी मटेरियल ग्रुप सिस्टम में सेटअप परफॉर्म किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, विल सेलेक्ट, क्लिक ऑन एंटर। अभी अगर हम यहाँ देखें बेसिक डेटा 1 2 क्लासिफिकेशन मल्टीपल टैब्स हमें मिल रहे हैं, दिख रहा है हमें, लेकिन ये टैब्स में हमारा सिस्टम मूव ऑन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि हमने सेलेक्ट करते ही सिस्टम को सबसे पहले बता दिया था फ्रंट एंड में कि भाई हमें केवल ये चीज़ें सिस्टम में सेव करनी है, हमारा जो मटेरियल क्रिएट हो रहा है उन पर यही टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। विल क्लिक ऑन एंटर, सब कुछ स्किप कर दिया उसने, सीधा जाके परचेजिंग पहुंच गया। परचेजिंग में हमारे पास क्या है? परचेजिंग पर्सन, और भी कोई डेटा हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं, उसको हम फिल कर सकते हैं, तो नीड क्लिक हो ना एंटर। देन परचेजिंग सीधा प्लांट ऑब्लिक स्टोरेज, हमने क्योंकि स्टोरेज लोकेशन भी फिल किया हुआ था, दैट इज अ प्लांट, दैट इज स्टोरेज लोकेशन। इस प्लांट स्टोरेज लोकेशन पे अगर कुछ सेटअप परफॉर्म करना है, अगर स्टोरेज बिन, टेम्परेचर कंडीशन, मल्टीपल फील्ड से अगर इसको हमें सेटअप परफॉर्म करना है, देन वी कैन फिल दैट। क्लिक ऑन एंटर। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में वैल्यूएशन एरिया, उस पर्टिकुलर सेटअप में जाएंगे, जिस भी टाइप की हमारी वैल्यूएशन क्लास होगी विल सेलेक्ट दैट। मल्टीपल ड्रॉप डाउन है, वो भी हम बताएंगे कहाँ से आता है, क्यों आता है, इसका बेनिफिट क्या है, कंट्रोल्स क्या है। ये वैल्यूएशन क्लास ही हमारे एफआई के साथ में जो भी इंटीग्रेट करती है, वैल्यूएशन क्लास के साथ ही सेटअप होता है। मटेरियल लेजर एक्टिविटीज है, प्राइस डिटर्मिनेशन सेटअप है, जो हमने वहाँ उस मेटल टाइप में गेस में, प्लांट के गेस में सेटअप किया हुआ था, राइट। नाउ विल क्लिक ऑन एंटर, एंटर, और दैट मीन्स ये मटेरियल क्रिएट हो गया फॉर रिमोट। अगर हमें कभी रिमोट को परचेज करना है, कभी ट्रांसफर करना है, या कहीं किसी को इश्यू करना है, तो इसी कोड को यूज करें। क्या रहेगा? इस कोड के साथ ही सारा सेटअप चलेगा रिमोट के लिए जो हमने परफॉर्म किया हुआ है। तो हम ऑर्डर भी देख सकते हैं, इशू भी देख सकते हैं, अदर मटेरियल डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं, कंजप्शन हुई है तो कहाँ हुई है वो भी हम देख। क्लियर? इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट दी एन नंबर ऑफ मटेरियल लाइक दिस। जो भी हमने टास्क परफॉर्म किया है दैट इज अ एंड यूजर टास्क। कौन सा टास्क है ये? एंड यूजर टास्क। अभी हमने एक सिस्टम में छोटा सा सेटअप पढ़ा था, MM01 is for the create, 02 is for, and MM03 is for display। अगर हमें इसी मटेरियल में कुछ चेंज करना हो, मिस्टेक हो सकती है मेरे से, क्या नहीं हो सकती? अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है देन आई कैन गो /n MM02 will select the material, click on enter। कहाँ मिस्टेक हुई है अगर मुझे पता है तो डायरेक्टली मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा, सिस्टम मुझे वही लेके जाएगा। अगर नहीं पता है तो सेलेक्ट कर लो जो भी हमने पहले सेलेक्ट किए थे वही, राइट। सपोज कीजिए मेरे परचेजिंग में प्रॉब्लम थी, परचेजिंग मैंने गलत ले लिया, परचेजिंग को सेलेक्ट किया, एंटर किया, सिस्टम बोलेगा किस प्लांट की परचेजिंग, क्योंकि एक सेम मटेरियल, अभी तो मैंने एक मटेरियल एक प्लांट के लिए क्रिएट किया है। इफ द सेम मटेरियल के साथ में मल्टीपल प्लांट पे एक्टिविटीज होगी तो सेम मटेरियल में मल्टीपल प्लांट पे क्रिएट करूंगा, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। विल डू दैट सेम। तो सिस्टम पूछा किस प्लान पे आपको परचेजिंग पर्सन चेंज करना है, परचेजिंग एक्टिविटीज जो डेटा है वो चेंज करना है। आई कैन से द PRR1। सिस्टम कहीं नहीं जाएगा, उस परचेजिंग टैब पे ही मूव करेगा, क्योंकि सिलेक्शन भी हम पहले उसे बताते हैं। अगर हमें चेंज करना है वी कैन गो एंड चेंज इट, क्लिक ऑन सेव, नथिंग हैज चेंज, राइट। हमें तो फंक्शनलिटी देखनी है, अगर चेंज करना है देन आई कैन गो एंड मेक इट अ चेंज। सिम इज फॉर द डिस्प्ले, किसके लिए? ट्रांजैक्शन कोड MM03। डिस्प्ले कहाँ करना है? बेसिक इंफॉर्मेशन देखनी है उसकी, विल सेलेक्ट दैट, क्लिक ऑन एंटर। नॉन एडेबल मोड में है,
कहीं कोई भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। डिस्प्ले वॉच आउट, अगर हमें कुछ और सेटअप है, मल्टीपल टैब्स हैं, अगर किसी और टैब पर जाना है वी कैन गो विद दैट, लेकिन जैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे सिस्टम हमको प्लांट मांग लेगा। क्यों? वो प्लांट लेवल डेटा है। वो कैसे पता लगा प्लांट लेवल डेटा है? इस पर्टिकुलर टास्क से, जो भी हमने आपको बताया था। बेसिक डेटा क्लाइंट लेवल पे सभी के लिए सेम रहता है। परचेजिंग, एमआरपी, कॉस्टिंग, ये प्लांट टू प्लांट डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए प्लांट लेवल डेटा है। सेल्स का डेटा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल है। स्टोर डेटा स्टोर लोकेशन लेवल है। अकाउंटिंग डेटा वैल्यूएशन एरिया लेवल है। और वेरिश आउट डेटा ब्राउज में। ठीक है, मैं किया प्लांट PRR1 परचेजिंग डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर हमने फ्रंट एंड पर ही सेलेक्ट कर लिया होता तो ऑटोमेटिक हम एंटर करते तो सिस्टम वही पहुंच जाता। अगर नहीं किया तो हम अंदर से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? चेंज भी देखा हमने और क्रिएट भी देखा, डिस्प्ले भी देखा। नाउ द सेटअप इज एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का हम डेटा कैसे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, उसको परफॉर्म करने वाले हैं। एक्सटेंशन हमारे पास है सेम मटेरियल को एक्सटेंड करना है। लाइक सपोज कि जैसे अगर आप बोलते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय हमने कहीं हायर किया, उसके मल्टीपल क्या है, लोकेशंस हैं, उसको मल्टीपल लोकेशन पे काम करना है तो उसकी आईडी को मल्टीपल लोकेशन के लिए एक्सटेंड किया जाता है, राइट्स दिए जाते हैं। सेम एज हियर, क्योंकि मल्टीपल लोकेशन में वो अपनी चीज़ अप्लाई करेगा। सेम एज हियर, अगर सेम मटेरियल मल्टीपल प्लांट्स पे अगर क्रिएट करने जाना है, परचेज होना है, स्टोर होना है, इश्यू होना है, तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। द ट्रांजेक्शन कोड इज MM01। हम वही सेम सेटअप परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ हम मटेरियल क्रिएट नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम उसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं किसी अनदर प्लांट। विल सेलेक्ट द मटेरियल, क्लिक होना, एंटर, क्लिक होना। जिस भी लेवल पर मेरे को एक्सटेंड करना है, अगर सेम प्लांट पे अगर मेरे से कोई भी डेटा, सेम प्लांट पे ही अगर मेरे से कोई भी डेटा मिस हो गया, सपोज कि मैंने आइटम कोड तो क्रिएट कर दिया लेकिन परचेजिंग पे क्रिएट नहीं किया था, सेम वे से आई कैन गो एंड एक्सटेंड द सेम, राइट। उसके लिए हमारे परचेजिंग किया, एंटर किया। किस प्लांट के लिए? सपोज कीजिए आई एम सेलेक्टिंग अनदर प्लांट, क्लिक होना, एंटर। सिस्टम नीचे दिखाई कर रहा है द मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड विल बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंड करना था। हो सकता है कि मेरे उस प्लांट के लिए PRR परचेजिंग पर्सन था, जो भी परचेजिंग ग्रुप था, एक पर्सन के साथ टैग था PRR। यहां कोई और है, सपोज कि 001, राइट। तो सेम मटेरियल इज एक्सटेंडेड नाउ ऑन अनदर प्लांट, राइट। अब उस प्लांट के लिए जो परचेज का जो ग्रुप है दैट इज 001 और जो एक प्लांट PRR1 जो हमने क्रिएट किया उसके लिए परचेजिंग पर्सन का जो ग्रुप है दैट इज PRR, राइट। तो दैट इज एक्टिविटीज जो हम क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। अगर हमने कोई मटेरियल नॉर्मली क्रिएट किया है, जस्ट हम एक एग्जांपल और लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। कोई बेसिक डेटा पे क्रिएट कर लिया, क्या कर दिया हमने, कोई बेसिक डेटा पे गए, हमने बोला जी क्रिएट करते करते कितने मटेरियल क्रिएट होगा पता ही चलता क्या किस नाम से क्रिएट करना है। वैक्सीन लेता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो ग्रुप लेना है। अभी हमने केवल बेसिक डेटा ही लिया था, बाकी और कुछ नहीं लिया। मटेरियल तो आ गया, बेसिक डेटा पर जाएगा, एंटर करेंगे, क्रिएटेड। बाकी अदर पे नहीं गया, क्यों नहीं गया? क्योंकि वो हमने सेलेक्ट नहीं किए थे। सिलेक्शन का सेटअप आ गया।
सपोज कीजिए यही सेम मटेरियल, क्या करना है, यही सेम मटेरियल जो मैंने अभी क्रिएट किया है, अब मुझे परचेजिंग पे भी एक्सटेंड करना है, स्टोर पे भी करना है और अकाउंटिंग पे भी करना है। तो सेम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। विल पास द मटेरियल हेयर, क्लिक ऑन एंटर। क्या करना है, परचेजिंग। क्या करना है, अकाउंटिंग नहीं करना, विल स्किप दैट। लाइक इज वी आर वन करना है, क्लिक ऑन एंटर। सिस्टम वही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जो लास्ट दिया था, तो ये हमें परफॉर्म करना है। वैल्यूएशन पर नहीं गया, जहाँ वैल्यूएशन है क्लास हम फिल करते हैं। अगर समग्र हमें फिल करना है फिर भी, देन वी कैन गो क्लिक ऑन अकाउंटिंग प्लांट, राइट। तो जिस भी तरीके का अगर हमें एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंशन भी, क्रिएट भी, चेंज भी, सेम मटेरियल को मल्टीपल टाइम अगर हमने कोई मिस कर दिया है, राइट, देन हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जिसमें मल्टीपल कंट्रोल होंगे एट द टाइम ऑफ चेंज, डिस्प्ले हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, राइट। एक सेटअप और होता है, दैट इज अ मटेरियल लिस्ट। अगर कोई क्लाइंट हमें मांगता है, दैट इज एंड यूजर एक्टिविटीज, मैं अभी परफॉर्म करूँगा, एंड यूजर एक्टिविटीज है, डे बाई डे परफॉर्म होते हैं, डे बाई डे नए नए आइटम कोड ओपन होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, चेंज भी होते हैं, या कुछ और सेटअप परफॉर्म करना है, एक्सटेंड भी होते हैं, राइट। अब इफ द क्लाइंट इज लुकिंग फॉर द रिपोर्ट, कोई डेटा रिपोर्ट मांगना चाह रहे हैं, कैसे है डेटा रिपोर्ट, कैसे मिलेगी, क्या हो, दैट वन, उसके लिए हमारे पास क्या है, MM60। क्या है, MM60 इज अ ट्रांजिशन कोड, सेम मटेरियल का डिटेल on the same plant, that is the material, that is the description, last change, material type, material group, unit of measurement, pricing group, pollution class, सब कुछ क्रिएट करना है। अगर हमें पर्टिकुलर प्लांट लेवल मटेरियल दिखना है, देन वी कैन गो रिमूव दैट, तो प्लांट लेवल डेटा, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल टाइप वाइज देखना है, वो भी हम जाके सेट कर सकते हैं। मटेरियल ग्रुप वाइज, क्रिएटेड वाइज, जो भी हमारे पास है, फ्रॉम और टू मल्टीपल, वी नो इट, फ्रॉम और टू एक सीरीज में है, जहाँ भी एरो लिखे हुए हैं, डिसिमेट्रिक में सीरीज में नहीं है, कोई 1, 8, 9, 40 जो भी इस टाइप से है, वो भी सीरीज में डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, राइट। थ्रू डैट क्या कर सकते हैं, हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी अगर हमें डेटा मांगता है। अभी हमने एक मटेरियल लिया था, उसको देखते हैं, जस्ट दैट वन, आई एम रिव्यूइंग द प्लांट। मटेरियल टाइप का डेटा देखना है, ये मटेरियल जिस प्लांट पर क्रिएटेड है, राइट, ये मटेरियल जिस प्लांट पर क्रिएटेड है, राइट, वो हमारे सिस्टम में डिस्प्ले हो। क्लियर। जो भी डेटा अगर हमारे पास में, अगर हमने बोला भाई प्लांट छोड़ दीजिए, अगर प्लांट कोई और डाल रहा है, लाइक दैट, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, मल्टीपल मटेरियल लिस्ट है, इसको हम असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिल्टर, अगर हमें इसको डाउनलोड करना है, किसी को शेयर भी करना है, देन आई कैन गो क्लिक ऑन लिस्ट, एक्सपोर्ट, स्प्रेडशीट, एक्सपोर्ट टू, फॉर्मेट सेलेक्ट करना है फ्रॉम है, सेव करना है उसको, सेव, राइट। तो सेम फंक्शनलिटीज है, आई एम कैंसलिंग इट। तो जिस भी तरीके से हमें परफॉर्म करना, वी कैन गो एंड परफॉर्म। तो आज हमने मटेरियल के बारे में